अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिश्तों की अहमियत में खुश आमदीद। तो आज का हमारा टॉपिक है टॉक्सिक रिलेशनशिप। बहुत ही मोस्ट डेंजरस रिलेशनशिप जिसके अंदर बंदा नफसियाती टाइप का हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, परेशान हो जाता है। इसकी 7 निशानियां और इनके बचाव। तो हर रिश्ता मोहब्बत से शुरू होता है, लेकिन हर रिश्ता सेहतमंद नहीं होता। कुछ लोग मोहब्बत के नाम पर दर्द, परेशानियां, इमोशंस, टॉर्चर बर्दाश्त करते हैं। आज हम बात करेंगे टॉक्सिक रिलेशनशिप की, उनकी उनकी निशानियों की और उनसे बचने की तरीकों की। तो पहला हमारा पॉइंट है आज का, हर वक्त कंट्रोल करना। टॉक्सिक पार्टनर आपकी जिंदगी के हर फैसले को करना चाहता है। आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। आप अगर कुछ भी XYZ किसी से भी कुछ एक छोटी सी मिसाल है, अगर आप किसी अपने दोस्त से जाके मिलते हैं, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, कोई भी हो, मैं किसी को इसके अंदर कंपेयर नहीं करूंगा, दोनों के ऊपर लेके चलूंगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर आप टॉक्सिक टाइप के इंसान हैं, अगर आपके इर्द गिर्द या कोई टॉक्सिक इस टाइप का इंसान है जो आपको कंट्रोल कर रहा है, आपके ऊपर रोक टोक लगा रहा है, देखिए, अगर रोक टोक की भी एक लिमिटेड होती है। शोहर अपनी वाइफ के ऊपर ही रोक टोक लगाता है, लेकिन उसकी भी कुछ लिमिट होती है। हर चीज के ऊपर अगर रोक टोक लगाता है तो इंसान परेशान हो जाएगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे शोहर हो चाहे बीवी हो, परेशान हो जाएगा। चाहे घर वाले क्यों ना, नॉर्मली फैमिली पर्सन ही अगर आपके ऊपर टॉक्सिक आपके ऊपर समझ लीजिए एक तरीके से, मैं आपको हर चीज के ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे तो आप परेशान हो जाएंगे खुद भी। तो इस इन चीजों से थोड़ा सा बच कर रहें। अगर आपको आपके करीब में अगर इस तरीके के कोई लोग नजर आते हैं तो उनको भी थोड़ा सा संभल के रखें, क्योंकि ये रिश्ते बहुत खतरनाक है। अगर इस तरीके का अगर रिश्ता होता है तो ये रिश्ते टूटने के आधार पर भी आ जाते हैं। तो आज का हमारा पॉइंट है दूसरा पॉइंट है कंस्टेंट शक, लगातार शक करते रहना। ट्रस्ट के बगैर कोई रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता, ये तो हकीकत है। अगर जब तक आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, चाहे बीवी हो चाहे शोहर हो चाहे माँ बाप हो चाहे भाई बहन हो, चाहे पड़ोसी हो चाहे रिलेटिव हो, अगर जब तक आप उन पर भरोसा नहीं करते या वो आप पर जब तक भरोसा नहीं कर सकते, तब तक आपका और उनका रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता। हर वक्त शक करना और इल्जाम लगाना। बात बात के बाद आपने देखा होगा खानदान में लड़ाइयाँ हो जाती है, या मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती है, भाई बहनों में लड़ाई हो जाती है, किसी भी भाई दोस्तों में लड़ाई हो जाती है। आपके ऊपर किसी चीज का या फिर आप उनके ऊपर किसी चीज का कोई गलत इल्जाम लगा देते हैं। बात बात के ऊपर आप इनको बोल देते हैं कि यार ये तो ऐसा था, यार ये तो वैसा था। आप उनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं। तो ये बहुत खतरनाक है। अगर इस तरीके का बिहेवियर अगर आप किसी के साथ करते हैं या आपके साथ कोई कर रहा है या अगर आप होता हुआ देख रहे हैं, तो थोड़ा सा इन चीजों से आप खुद भी बच के रहें। ये शक की बीमारी इंसान को दिमागी तौर पे नफसियाती कर देती है, पागल कर देती है। तो अगर आप किसी पे शक करते हैं तो थोड़ा सा शक की बीमारी से थोड़ा सा दूर रह कर देखें, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। तो हमारा तीसरा पॉइंट है इमोशनल मैनिपुलेशन। आपको गिल्टी फील करवाना। आपको एक तरीके से देखा जाए तो आपको है ना, बहुत खराब आपको महसूस करवाना, क्या आप इस दुनिया में सबसे गंदे इंसान हैं। तो ये बहुत गलत बात है। आप आपको गिल्टी फील करवाना, हर गलती का जिम्मेदार आपको बनाना, और अपनी बातों को आपसे मनवाना, अपने इमोशंस का इस्तेमाल करना। अगर आपसे एक मिसाल के तौर पे आपसे आपको अगर वो गिल्टी फील करवाता है, आपको हर जिम्मेदारी का, आपको एक तरीके से देखा जाए तो वो आपको जिम्मेदार ठहरा रहा है कि ये तुमने किया, ये भी तुमने किया, ये भी तुमने किया, हर चीज आपको बोल रहे हैं कि ये भी आपने किया, ये भी आपने किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। और अगर वो अपनी बातों को मनवा रहा है रो धो के या कि कुछ भी किसी भी किस्म के इमोशंस दे के, रो कर या नाराज होके या मायूस होके, कुछ भी अगर वो आपको मना रहा है, तो मैं बोलता हूँ
इस रिलेशनशिप से थोड़ा सा दूर रहे तो अच्छा है। ये बहुत खतरनाक रिलेशनशिप है। आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, आपकी फीलिंग्स के साथ वो खेल रहे हैं। तो इन रिश्तों से थोड़ा सा परहेज करें। अगर बंदा अगर नहीं बंदा या बंदी अगर नहीं सुधर रही तो थोड़ा सा बेहतर है कि थोड़ा सा आप पीछे हो जाएं, उसको सुधरने की कोशिश करें। अगर वो सुधरना चाहता है तो वो सुधर जाएगा, अगर नहीं सुधरना चाहता तो अल्लाह पाक के हवाले छोड़ दें। तो हमारा पॉइंट नंबर 4 है रिस्पेक्ट की कमी। जहां इज्जत नहीं होती वहां मोहब्बत ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। अगर आप, चाहे मैं हूं, चाहे मेरे फैमिली मेंबर हो, चाहे आप हो, चाहे आपके फैमिली मेंबर हो, कोई भी दुनिया भर में हो, अगर आप जहां जहां पर इज्जत नहीं होगी ना, अगर आप किसी को कहते हैं कि वो मुझे इज्जत दे, मैं उसको इज्जत नहीं दूंगा, तो आपको इज्जत कभी जिंदगी में नहीं मिलेगी। वो आपने एक मुहावरा सुना है ना, टैग सेल्फ रिस्पेक्ट टैग, अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। सेल्फ रिस्पेक्ट टैग रिस्पेक्ट। अगर आप देर से रिस्पेक्ट देते हैं तो आपको सामने वाला भी आपको रिस्पेक्ट देगा। अगर आप उसको बुरा बोलेंगे, आप अगर उसको जलील करेंगे, या अगर आप उसको कोई उल्टी सीधी बात बोलेंगे, तो आपको सामने से आपको वही रिस्पॉन्स मिलेगा। आपको ये नहीं कि आप अगर बोलते हैं कि मैं उसको कुछ भी उल्टा सीधा बोल दूं लेकिन सामने से मुझे मोहब्बत के फूल बरसाए, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। तो आप अगर जब तक सामने वाले को इज्जत नहीं देंगे तो आपको इज्जत नहीं मिलेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। झूठ और धोखा, पॉइंट नंबर 5। झूठ और धोखा। छोटे झूठ वक्त के साथ साथ ट्रस्ट इश्यूज में बदल सकते हैं। बाज औक़ात देखा है कि लोग इतना सा झूठ बोलते, जैसे कि अपने फैमिली मेंबर से, क्या फैमिली मेंबर को बोलते थे कि मुझे ये है या मुझे ये है। एक छोटी सी बीमारी से मैं आपको ले लेता हूँ। आपको कुछ भी नहीं है, आपको बुखार तक नहीं है, लेकिन आपने अपने फैमिली मेंबर को बोल दिया कि मुझे बुखार है, मेरे को फीवर बहुत ज्यादा हो रहा है। अब ये नहीं पता कि आपको फीवर नहीं है, लेकिन आपने उनका माइंड बना दिया। अब वो डॉक्टर को जाके दिखाएंगे ना, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, इस बीमारी के अंदर अगर डॉक्टर को जब चेक करवाए, आपको तो पता है आपको बुखार नहीं है, लेकिन अगर डॉक्टर ने चेक किया, अगर आपके जिस्म के अंदर डॉक्टर के चेक करने के बिहाफ के ऊपर अगर आपके बॉडी के अंदर अगर किसी किस्म की कोई बीमारी निकल गई, आपने तो मजाक मस्ती की, अगर आपके जिस्म में कोई, आपकी बॉडी में कोई बीमारी निकल गई, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप तो बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे उस वक्त, लेकिन आपकी फैमिली परेशान हो जाएगी, उन्हें पता चल जाएगा, आपको बताएगा नहीं। लेकिन जब आपको पता चलेगा तो आप खुद भी दिमागी तौर पर स्ट्रेस में आ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि झूठ बोलने से परहेज करें। किसी भी किस्म का झूठ हो, झूठ बोलने से परहेज करें थोड़ा सा। तो हमारा पॉइंट नंबर 6 है आपको फैमिली और फ्रेंड्स से दूर करना। टॉक्सिक लोग अक्सर, नफसियाती टाइप के लोग अक्सर चाहते हैं कि आप सिर्फ उनकी महदूद तक लामहदूद रहे, महदूद तक हो जाएं। तो अगर इस तरीके के अगर आप जो लोग अगर आपकी लाइफ के अंदर हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप किनारा करें तो बेहतर है। क्योंकि इस टाइप के लोग ना तो आपको सुकून से जीने देंगे, ना तो खुद जिएंगे। मैं आपको यही कहूंगा कि ना तो वो आपको खुद सुकून से जीने देंगे, ना वो आपको ना खुद जिएंगे। वो आपको एक तरीके से देखा जाए तो आपका है ना एक अंडर साइकिल दायरा बना देंगे कि तुम इतनी से हुदूद के अंदर होगे, इतनी अगर हुदूद से बाहर निकले तो अच्छा नहीं होगा। वो आपके ऊपर हुदूदें बनाना शुरू कर देंगे, आपके ऊपर बाउंड्रीज बनाना स्टार्ट कर देंगे। और ये बाउंड्रीज बनना आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी डेंजरस मोमेंट है। अगर बाउंड्री बन गई, देखिए रिश्तों में बेशक हुदूदें होती है, बाउंड्रीज बनती है, लेकिन अगर लगातार इंसान के ऊपर अगर बाउंड्रीज, उसके ऊपर हुदूदें मुसल्लत करते जा रहे, मुसल्लत करते जा रहे, वो बंदा दिमागी तौर पर अगर परेशान हो गया, उसने अगर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, तो फिर बदगुमानी हो जाती है। तो इन चीजों से थोड़ा सा दूर है। हुदूदों से बेहतर, अगर आप देख रहे हैं आपके आसपास अगर, या आपकी लाइफ के अंदर अगर ऐसी चीजें हैं, तो मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा इससे थोड़ा सा पीछे हटें, बंदे को थोड़ा सा रिलैक्स होने का मौका दें। वो थोड़ा सा दिमागी तौर पे डिस्टर्ब हुआ है, तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स होने का मौका दे। देखे शायद हो सकता है कि वो सुधर जाए, अगर नहीं सुधरता तो आप बेहतर है कि साइड हो जाए। तो हमारा पॉइंट नंबर 7 है आपकी मेंटल पीस का खात्मा, आपका दिमागी तवाजुन का खात्मा।
आप किसी रिश्ते की वजह से आप हर वक्त परेशान होते हैं, एनएक्सियस या मायूस रहते हैं, उदास रहते हैं, तो ये एक बहुत ही खतरनाक वार्निंग है, बहुत ही खतरनाक साइन है। अगर आपके रिश्ते के अंदर आपको अगर कोई बिला वजह आपको परेशान कर रहा है, बिला वजह आपको डिस्टर्बेंस कर रहा है, बिला वजह आपको तंग कर रहा है, आप दिमागी तौर पर परेशान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा उदास रहते हैं, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते, मिलते जुलते नहीं, किसी से कुछ भी बातचीत तक नहीं कर रहे हैं, ना बाहर जाते, ना दोस्तों में जाते हैं, ना फैमिली के बीच के अंदर बैठते हैं, किसी से कुछ भी नहीं कर रहे, बस अपनी जिंदगी के अंदर मायूस उदास होकर बैठे हैं, तो ये बहुत खतरनाक वार्निंग है। ऐसे साइंस अगर आपको नजर आते हैं तो मैं फैमिली से यही कहूंगा कि अगर आपको आपकी फैमिली के अंदर आपके बच्चों में, या मैं बच्चों को कहूंगा कि अगर आपको आपकी फैमिली के अंदर मदर पेरेंट्स के अंदर, मदर फादर हो गए, पेरेंट्स हो गए आपके, या फिर आपके रिलेटिव हो गए, आपके दोस्त यार हो गए, आबा अहबाब हो गए, आपको अगर ऐसे कोई भी अगर आपको इस टाइप के अगर इंसान नजर आते हैं तो उनके पास जाके बैठे, उन्हें इस डिप्रेशन से बाहर निकालें। अगर वो इस डिप्रेशन में चले गए तो उनके, आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उनका जो दिमागी तवाजुन है वो हो सकता है कि मेंटली वो डिसअपॉइंट हो जाए, परेशान हो जाए, अगर डिप्रेस हो गए, अगर तंग हो गए ना, तो अल्लाह ना करे कोई किसी किस्म का कोई ऐसा खतरनाक हादसा ना पेश आ जाए, तो ये थोड़ा सा इससे थोड़ा सा मोहतात रहें। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप से बचाओ, इससे बचाव के तो क्या तौर तरीकाकार है, मैं आपको वो बता देता हूँ। नंबर वन, अपनी बाउंड्री सेट करें। पहले तो अपना गोल दायरा सेट करें कि आपको आपकी कितनी बाउंड्री के अंदर रहना है, उससे एक दायरा सेट करें। हर रिश्ते का सेहतमंद बाउंड्रीज का, हर रिश्ता सेहतमंद बाउंड्रीज का मोहताज नहीं होता। अगर आप कहते हैं कि हर रिश्ता हेल्दी बाउंड्रीज का मोहताज होता है या नहीं होता, मैं कहूंगा कि हर रिश्ता, अगर आप सेहतमंद है, आपका अगर रिश्ते, आपका अगर फैमिली के साथ, या आपका मियाँ बीवी या भाई बहन या माँ बाप या रिलेटिव या दोस्त यार कोई भी, आपका अगर उनसे आपका अगर रिश्ता मजबूत है, हेल्दी है, अगर आप उनसे अपनी हर चीज शेयर करते हैं, मैं बोलता हूँ बहुत अच्छी बात है कि आप उनसे अपनी परेशानियां, अपनी दिल की बातें उनसे शेयर कर रहे हैं। तो उनसे अगर आप शेयर करते हैं तो मैं बोलता हूँ आप किसी रिश्ते के आप मोहताज नहीं है। आप बेशक उनके हिसाब से उनकी बाउंड्री सेट करें, ताकि वो आपको उसको वो आपको है ना अपने कंट्रोल में ना ले सकें। बस इतना ध्यान रखें कि वो आप अपने कंट्रोल में ना ले सकें। आप बाउंड्रीज बना के रखें बेशक, लेकिन अपने रिश्ते को पहले मजबूत बना के रखें। आपका अगर रिश्ता मजबूत होगा तो आपकी बुनियादें पक्की रहेगी। आपके रिश्ते को कोई, आपको अगर दीवार को कोई धक्का देता है, आपने देखा है कि दीवार को अगर कोई धक्का देगा तो दीवार नहीं गिरेगी, लेकिन अगर कोई पानी के ड्रम को अगर धक्का देगा तो पानी का ड्रम गिर जाएगा, क्योंकि उसकी पिलर मजबूत नहीं है, दीवार के पिलर मजबूत है। तो इंसान को भी यही है, इंसान अगर उसका अगर पिलर मजबूत है ना, इसके अगर पीछे बैकबोन मजबूत है, अगर फैमिली उसकी मजबूत है, उसको आप जितना धक्का दे दो वो नहीं गिरेगा। लेकिन अगर उसकी फैमिली अगर उसका साथ नहीं दे रही, उसके अगेंस्ट है, अगर आप उसको हल्का सा कुछ भी करेंगे ना, वो जमीन पे गिर जाएगा, वो किसी काम का नहीं है फिर। तो थोड़ा सा इस चीज के बस सोचें। हमारा दूसरा पॉइंट है सेल्फ रिस्पेक्ट को प्योरिटी दें। ये तो हकीकत है, सेल्फ रिस्पेक्ट को प्योरिटी दें, अपनी कदर खुद सीखें पहले। हम बाज़ औक़ात लोगों से सेल्फ रिस्पेक्ट मांग रहे होते हैं कि यार हमारी इज्जत कर लो। आप पहले खुद तो अपनी इज्जत करें। आप जब तक अपनी खुद रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप अपने आप को दुनिया के सामने आप अपनी इज्जत नहीं करवाना सीखेंगे, तो लोग आपकी इज्जत क्यों करेंगे। आप खुद पहले अपनी इज्जत करना सीखें। लोगों से किस तरीके से मिलना है, उनसे किस तरीके से बात करनी है, उनसे किस तरीके से उनके साथ बैठना उठना है। आप अगर उनके साथ उनके तौर तरीकों के हिसाब से चलेंगे, थोड़ा सा अगर आप लोगों से अच्छे से बात करेंगे तो लोग आपसे सामने से अच्छे से बात करेंगे। अगर आप उन्हें बुरा भला बोलेंगे तो वह भी आपको सामने से बुरा भला ही बोलेंगे, आपको अच्छा नहीं बोलेंगे। तो इस अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। सेल्फ रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। तो इसको सोचे थोड़ा सा। रेड फ्लैग्स इग्नोर ना करें, लाल झंडी इग्नोर ना करें, रेड फ्लैग्स इग्नोर ना करें। शुरू की निशानियां फ्यूचर की रियलिटी होती है। किसी भी रिश्ते के अंदर अगर आपको ये चीजें नजर आती है कि आपके ऊपर किसी किस्म की पाबंदियां लगाई जा रही है, या आपके ऊपर किसी किस्म का दबाव आ रहा है, आपके ऊपर टॉर्चर हो रहा है, आप दिमागी तौर पर इस रिश्ते से परेशान हो रहे हैं, या आप जब स्टार्ट में होता है, या आपको शुरू के अंदर या आपको चीजें पता चल जाती है। मैंने ये चीजें देखी होते हुए बहुत से मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर,
ये ज्यादातर मैंने ये चीज इन्हीं पॉइंट्स के अंदर देखी है मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर, कि शोहर अपनी बीवी के ऊपर, एक तरीके से शोहर हो गया या बीवी हो गई, दोनों के ऊपर मैं बोलूंगा कि एक दूसरे के ऊपर पाबंदियां लगाना स्टार्ट हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर बिला हो जाकर शक करना स्टार्ट हो जाते हैं। खुदा के बंदो, खुदा की बंदियों, अल्लाह पाक ने आप लोगों को इतना बेहतरीन रिश्ता बना के दिया, तो आप शक की बुनियादें अपने दिमाग के अंदर रखी क्यों रहे। हजरत उम्मे आयशा, हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उम्मे आयशा ने हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने मोहब्बत का इजहार उन्होंने लिख के बाकायदा दिया था। आज के दौर के अंदर लोग कहते हैं कि रिश्ते, निकाह से पहले मोहब्बत हराम है, लेकिन हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो निकाह से पहले हजरत उम्मे आयशा ने उनसे मोहब्बत की थी। तो मोहब्बत कहाँ से हराम हो गई। हमारा जो दिमाग है ना, जो मेमोरी सिस्टम्स है हमारा, ये हमारा दिमाग खराब हो गया है कि हम लोग हर चीज को नेगेटिव ले रहे हैं। थोड़ा सा पॉजिटिव लेके देखे, हमारे नबी के रूल्स को फॉलो करें। हजरत उम्मे आयशा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीक हयात, उन्होंने भी तो रिश्ता अपना भेजा था ना, और हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अज़वाज मुतहरात में उन्हें कबूल भी किया। अगर आपको कोई पसंद करता है तो आप, बेशक मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पीछे हट जाएं, आप उनके लिए आप कम से कम रिश्ता भेजे तो सही। तो अगर आप रिश्ता भेजेंगे, आप उनसे बातचीत करेंगे, निकाह के बाद जब आप उनसे बातचीत करेंगे, उनसे सारी मामला उनसे हल होंगे, तो इसके बाद जाके आप निकाह के हुदूद तक पहुंचेंगे ना। ये तो डायरेक्ट नहीं है कि आप डायरेक्ट ऐसे ही पहुंच जाएं। आप अगर जब तक उनसे बात नहीं करते हैं, तो निकाह की फॉर्मेलिटीज कैसे आप पूरी करेंगे। अगर आपको निकाह की हुदूद तक जाना है, तो आप पहले आपको एक दूसरे को समझना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ये सोचें, अगर एक दूसरे को समझेंगे तो आपकी आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो हमारा पॉइंट है 4, टॉक्सिक रिलेशनशिप से बचाओ में ट्रस्ट, लोगों से मशवरा करें। जरूरी नहीं है कि भरोसेमंद लोग घर के अंदर ही मौजूद है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बाज औक़ात ऐसा होता है कि घर के जो लोग होते हैं वो भी आपको, बाज औक़ात ऐसा होता है कि गलत मशवरे देना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि देखिए, इंसान है, इंसान का माइंड सेंस है कि इंसान कुछ भी एक्सवाइजेड कुछ भी सोच सकता है। तो मैं इसके ऊपर ये नहीं बोलूंगा कि हर मशवरा आप घर वालों से लें या हर मशवरा बाहर वालों से लें। अगर आपका जहां पर दिल मुतमईन है, आप कहते हैं कि मेरे घर वाले मुझे बेहतरीन मशवरा दे सकते हैं, मैं बोलता हूँ वेल डन, घर वालों से ले, कोई मसला नहीं। अगर आपको आपके घर वाले अगर बेहतरीन मशवरा देते हैं ना, मैं बोलता हूँ आप अपने फिर फैमिली मेंबर से आप मशवरा लें, आपको बेहतरीन मशवरा मिलेगा। लेकिन अगर आपको फैमिली से, अगर आपका माइंड सेट नहीं हो रहा है यहाँ पर कि मेरे को यार ये समझ नहीं आ रहा है इन्होंने क्या मशवरा दिया है। अगर आप बाहर जाते हैं दोस्त यारों के अंदर, दोस्त यार आपको मशवरा देते हैं, अगर आपको उनका भी मशवरा समझ नहीं आ रहा, आप किसी अजनबी पर्सन के पास जाके बैठते हैं, आप जाहिर सी बात, आप उसको नहीं जानते, आप उस पर भरोसा इतना आसानी से नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उसके पास जाके बैठते हैं, अगर आप थोड़ा सा परेशान है, उदास बैठे हुए, वो आपसे पूछेगा कि क्या मसला, अगर आप उसे बताते हैं कि मेरे साथ ये नहीं फला मसला है, अगर आप उसे बताते हैं, वो आपको मशवरा देगा। अगर आपको उसका मशवरा समझ में आ रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पूरा इंप्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, उसका सिर्फ 1%, सिर्फ 1% है ना, अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करके देखें। अगर मैं कहता हूँ, अगर आपकी लाइफ अगर ठीक होना स्टार्ट हो रही है ना, आपकी लाइफ अगर ट्रेन की पटरी के ऊपर बिल्कुल सेट हो रही है, लाइफ अगर आपकी ट्रेन की पटरी के ऊपर अगर बिल्कुल ठीक हो रही है ना, सेट हो रही है ना, मैं बोलता हूँ कि उसकी जो मशवरा है ना, थोड़ा करके 5%, 10%, थोड़ा थोड़ा करके अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें। मैं यकीन करें कि आपकी लाइफ है ना बिल्कुल सेट हो जाएगी, आपकी लाइफ बच जाएगी। तो जरूरी है कि आप मशवरा सबसे करें, घर वालों से भी करें, बाहर वालों से भी करें। मशवरे आपको हर जगह से आपको बेहतरीन ही मिलेंगे। तो हमारा पॉइंट नंबर 5 है, जरूरत पर रिश्ता छोड़ देना भी हिम्मत है। ये थोड़ा समझ से आउट है, जरूरत पर रिश्ता छोड़ देना भी हिम्मत है। हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं होता, क्योंकि बाज औक़ात रिश्ते नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में जा रहे होते हैं, चाहे दोस्त यार हो, चाहे फैमिली मेंबर हो, चाहे कोई गैर पर्सन हो। अगर आपका फैमिली मेंबर से अगर आपकी बातचीत अच्छी नहीं है, अगर आप कहते हैं कि मैं इससे बात नहीं करना चाहता,
तो आप पहले कोशिश करें कि उनसे बात करने की कोशिश करें। अगर वो फिर भी आपको अगर आपसे अगर कोई ताल्लुक ही नहीं बनाना चाहता, तो मैं बोलता हूँ कि आप पीछे हट जाए तो बेहतर है। जब आपको बंदा आपको सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहा, तो आप फिर उससे ताल्लुक बना के करेंगे क्या? आप तो अपनी एक तरीके से देखा जाए तो खुद के लिए जलालत का मकाम बन रहे हैं। तो थोड़ा सा इन चीजों से थोड़ा सा बच के रहें। हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं है। अगर जहाँ आपको आपकी रिस्पेक्ट मिल रही हो, मैं बोलता हूँ वहां पर अपने रिश्ते को महफूज करें तो बेहतर है। दुनिया वो बहुत बड़ी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप दुनिया के अंदर सारी दुनिया के लोगों से आप रिश्ता बनाना शुरू कर दें। जहां पर आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट मिल रही हो ना, मैं बोलूंगा उसी रिश्ते को आप अपने हाथों के अंदर मजबूत पकड़ के रखें तो बेहतर है। अगर आप हर रिश्ते को मजबूत पकड़ के रखेंगे ना, तो आपका हाथ है ना वो भी टूट जाएगा। क्योंकि एक बात याद रखना कि अगर आपने हर रिश्ते को अगर अपने हाथों के अंदर अगर लेके रखा ना, तो लोग आपसे है ना परेशान हो जाएंगे। लोग आपको बुरा भला बोलना स्टार्ट कर देंगे कि यार ऐसा ही है वैसा है, हर वक्त हमारे को कंट्रोल में रखता है, परेशान करता रहता है। तो इन चीजों से थोड़ा सा बच के रहें, थोड़ा सा सोचें इन चीजों को। हर रिश्ता ठीक नहीं होता, हर रिश्ता ठीक भी नहीं होता, और हर रिश्ता बुरा भी नहीं होता। लोग कहते हैं कि ये रिश्ता बुरा है, तो मैं बोलूंगा कि हर रिश्ता बुरा भी नहीं होता, हर रिश्ता प्रॉपर ठीक भी नहीं होता। तो दोनों चीजों को पहचानने की कोशिश खुद से करें। याद रखिए, सच्चा प्यार सुकून देता है, डर इज्जत देता है, जलील नहीं करता और आपको बेहतर इंसान बनाता है, कमजोर नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, रिश्तों की अहमियत को सब्सक्राइब करें और लाजमी बेल आइकन को प्रेस करते जाएं। थैंक यू सो मच दोस्तों। अल्लाह हाफिज।